हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जनरल प्रविष्टि, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पंजी साधारण पंजी प्रविष्टि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्तों, हिमांशु की पुस्तक में निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, उसको ही हम लोग बोलते हैं जनरल प्रविष्टि या नकल बही या दैनिक पंजी। तो आज हमें जनरल प्रविष्टि बनाना है दोस्तों। आगे मैं इसका गोल्डन रूल आपको क्वेश्चन में बता दिया हूँ, आप उसको जाकर जरूर समझ लेना एक बार। अगर वो आपको समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आने वाला है दोस्तों। पहले आप वो वाले शॉर्ट्स को या फुल वीडियो को आप उसको देख सकते हो, उसमें आपको पूरा समझ आने वाला है दोस्तों। आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है अगर वो गोल्डन रूल आप समझ गए तब। उसमें 3 टाइप्स का अकाउंट है, उसको आपको पढ़ना है, फिर आपको ऑटोमेटिक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिया है 2014, उसमें 1 दिसंबर के बोला है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कितना का? 75,000, 75,000 का। तो इसको हम आज बनाने वाले कॉपी में। आगे वीडियो में आप जरूर बने रहें, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो जनरल प्रविष्टि का हम लोग का कॉलम होता है दोस्तों, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट। तो फटाफट से मैं कॉलम बना देता हूँ दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम फटाक से कॉलम खींचते हैं। सबसे पहला कॉलम आता है कौन सा दोस्तों? कौन सा कॉलम आता है? डेट, मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिनांक। दिनांक का पहला कॉलम आ जाएगा। फिर इधर से करना है, इधर से हमको एक स्केल का लेना है समाकलन राशि को, मतलब क्रेडिट अमाउंट को। फिर एक स्केल का लेना है हमें डेबिट अमाउंट, विकलन राशि को, और एक छोटा सा लाइन ले लेना है, छोटा सा स्पेस का हम लोग को ले लेना है खाता पृष्ठ। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में बनाने क्या बोले दोस्तों, आप देख सकते हो क्वेश्चन में बनाने क्या बोले, आप देखिए। हाँ, क्वेश्चन में बोले हैं हिमांशु की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि। क्या बोले हैं? हिमांशु की पुस्तक में प्रविष्टि। हिमांशु की पुस्तक में प्रविष्टि। तो फर्स्ट कॉलम हो जाता है दोस्तों हम लोग का दिनांक का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट। सेकंड कॉलम हो जाएगा हम लोग का विवरण का, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं आपको। थर्ड हो जाएगा खाता पृष्ठ ना, हमको ऐसे खापरी करके लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा विकलन राशि, फिर हो जाएगा एक समाकलन राशि, जिसको हम लोग डेबिट क्रेडिट भी बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ वर्ष को, वर्ष कितना दिया है? 2014 को हम लोग लिख लेते हैं। फिर बोला है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोले हैं, आप देख सकते हो 1 दिसंबर वाले लाइन को देखिए, ये फर्स्ट लाइन, 1 दिसंबर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 दिसंबर ना। अब पूरा दिसंबर का है, हम लोग दिसंबर पूरा नहीं लिख लेंगे, डेट बस लिख लेंगे। क्या बोले? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कितने का? 75,000 का, 75,000 का ना। तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होता है? रोकड़ खाता विकलन। फिर जस्ट बनाने का टेक्निक देखिए दोस्तों, ये खा का त लिखा है, वहां से हम लोग लिख लेंगे पूंजी खाता से लिख रहे हैं, मतलब क्रेडिट लिखने का हम लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नरेशन, उसका नरेशन लिखना होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे? क्या कर रहे हैं? व्यापार प्रारंभ किया।
कितने कितने का किए हैं? 75,000। तो पहले डेबिट में लिख लेंगे 75,000, फिर उसको हम लोग 75 से ही कर रहे हैं ना, तो 75,000 यहाँ भी डाल देंगे। क्लियर है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट। सेकेंड में बोले हैं कौन से डेट क्या दिया है उसमें? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर यहाँ लिख लेंगे 7। क्या बोला है? नगद माल खरीदा। खरीदना को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीदना को क्या बोलते हैं? क्रय। क्रय बोलते हैं। तो क्रय हमेशा हम लोग का क्या होता है? गोल्डन रूल्स में पढ़े हो, क्रय हमेशा हम लोग का डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे? क्रय खाता विकलन। विकलन या डेबिट। कौन से कब कैसे खरीदते हम लोग? 10 रुपये का पेन लेने जाएंगे दुकान, तो कुछ भी पेन खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या लगेगा? पैसा ना, पैसा। तो क्या पैसा को हम लोग व्यापार में क्या बोलते हैं? रोकड़। रोकड़ खाता से। क्या हो जाएगा हम लोग का नरेशन? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदे हैं तो नगद माल खरीदा नरेशन हो जाएगा। कितने का खरीदे हैं बताइए? 10,000 का ना, 10,000 का। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? थर्ड पॉइंट मतलब 9 दिसंबर वाला लाइन ना। 9 दिसंबर, सब तो दिसंबर का ही है करके मैं दिसंबर को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उसका डेट लिख रहा हूँ, मंथ नहीं लिख रहा हूँ ना। क्या दिया है? स्वाति को माल बेचा। यहाँ देखिए दोस्तों, स्वाति को माल बेचा है बोल रहे। स्वाति एक व्यक्ति है ना, उसको हम लोग माल बेच रहे हैं, तो स्वाति नेम दे दिया है। क्वेश्चन में बोले हैं क्या? नगद करके। क्वेश्चन देखो, नगद बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं ना। क्वेश्चन में बोले हैं क्या नगद करके? नहीं बोले हैं। तो यहाँ वो उधार है, तो उधार खरीदते तो हम लोग पैसा देते हैं क्या? नहीं देते, नहीं देते ना। तो यहाँ रोकड़ आता, रोकड़ के जगह क्या डालेंगे? उसका नाम लिखेंगे, स्वाति खाता विकलन, या उसको हम बोलते हैं डेबिट। कि क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रय। तो विक्रय हमेशा हम लोग का क्या होता है? क्रेडिट। विक्रय खाता से। यहाँ तक क्लियर है। इसका नरेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं? स्वाति को माल बेचा। स्वाति को माल बेचा। कितने का बेचे हैं? इसको लिख लेते हैं। कितने कितने का बेचे हैं? 5,000 का ही बेचे ना। 5,000 इसमें डाल देते हैं। 5,000 ये वाले कॉलम में। यह डेबिट का कॉलम और यह है क्रेडिट का कॉलम। फिर दिया है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर तो देखो दोस्तों अपने बुक से। फर्नीचर खरीदा। खरीद रहे हैं, क्रय। क्या बोलते हैं? खरीदना को क्रय। क्रय। क्रय की जगह, क्रय हमेशा हम लोग का क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रय की जगह क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। क्रय की जगह लिख लेंगे यहाँ फर्नीचर। तो डेबिट या विकलन। फर्नीचर खाता विकलन। किससे खरीदते हैं हम लोग? फर्नीचर जो भी कुछ भी खरीदते हैं हम लोग किससे खरीदते हैं? रोकड़ से ही खरीदते हैं। तो यहाँ आ जाएगा रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से लिख देंगे। कितने हजार का है दोस्तों हम लोग का फर्नीचर? 3,000। 3,000 इसमें डाल देंगे और 3,000 ये वाले कॉलम में डालेंगे। कंप्लीट। इसका हम लोग नरेशन देंगे क्या? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर नगद खरीदा। फर्नीचर नगद खरीदा ना। ये हो गया नरेशन। अब देखते हैं हम लोग कौन से नंबर का आ जाएगा। एक क्वेश्चन कौन सा नंबर वाला है? 18 दिसंबर ना। क्या बोले हैं? स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हो रहे हैं कितना? 4,000। या देखो, स्वाति को हम लोग माल कितने का बेचे थे? 5,000 का। उससे प्राप्त कितना हो रहा है? 4,000। उसको हम लोग बट्टा दे रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब बट्टा का हम लोग एंट्री करेंगे डिस्काउंट, तो हम लोग का वो रोकड़ के नीचे रहेगा। जैसे यहाँ देखो रोकड़ है, रोकड़ के नीचे हो जाता है। यहाँ देखो रोकड़ है तो इसके नीचे बट्टा आ जाता है।
तो हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे। प्राप्त हो रहा है तो हम लोग का रोकड़ कौन से पक्ष में चले जाएगा? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ के साथ एक क्या लगेगा? बट्टा खाता विकलन। बट्टा खाता विकलन होगा ना, क्या लगा? बट्टा खाता विकलन। क्या खाता से किससे मिल रहा है? स्वाति से। तो यहाँ लिखेंगे स्वाति खाता से। स्वाति से मिल रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे स्वाति खाता से। नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? स्वाति से नगद प्राप्त हुई। स्वाति से नगद प्राप्त हुई ना, इतना लिख देंगे। फिर अमाउंट कितना डालेंगे? कितना मिल रहा है हम लोग को? 4000। मिलना कितना था? 5000। उसको बट्टा कितना दिए? 1000। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? 4 और 1 5000 टोटल। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखते हैं हम लोग 25 दिसंबर क्या बोले हैं? 25 दिसंबर को किराया चुकाया। किराया चुकाया बोले, यहाँ लिखेंगे 25 दिसंबर का किराया चुका रहे हैं ना। किराया चुकाया हम लिखेंगे 25 दिसंबर। क्या कर रहे हैं? किराया चुका रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखेंगे क्या चुका रहे हैं? किराया। किराया खाता विकलन। हम लोग भुगतान किससे करते हैं? रोकड़ से। रोकड़ खाता से, ठीक है ना। कितना कर रहे हैं? कितना रुपए कर रहे हैं? 1000। कितना कर रहे हैं? 1000 ना। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसका नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। किराया दिया गया। फिर देखेंगे 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को क्या कर रहे हैं? वेतन दे रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में वेतन खाता विकलन। क्या खाता से? रोकड़ खाता से। नरेशन क्या आ जाएगा? एक साथ लिख दूं दोनों का? नहीं, पहले वेतन का लिख दो। वेतन का भुगतान किया। ये बन गया दोस्तों हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन हम बना चुके हैं। इसको स्केल से फुल लाइन कर लेते हैं पहले, फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं योग। योग इंग्लिश में बोलते हैं उसको टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपये ना। 1,05,000 रुपये। अब काउंट कर लेना, 1,05,000 रुपये। अब हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट एक अमाउंट देख सकते हो आप, इक्वल है, मतलब हम लोग का आंसर सही आया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक व शेयर जरूर करना। आगे आपको ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों 4th क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।